जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि इंडिया पानी से चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी अंग्रेजों के जमाने की कोयले वाली ट्रेन चला रहा है। भारत के पास आज पैसा और पावर दोनों है, लेकिन पाकिस्तान आज भी मांग रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को यानी इंडिया पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देगा। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, गंदुम नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अगर उनके पास चूड़ियां नहीं है तो उन्हें हम चूड़ियां भी भिजवा देंगे। बाप है हम लोग तेरे, समझा? मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो पुराने वक्त चले गए, आप नए नौजवान हैं माशाल्लाह। अच्छा। ये ना बात सुनने वाले, ये ना बात टालने वाले। आप मोदी को करना है जो कर ले। समझाओ इसे। औकात में रहो। इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। और कश्मीरी हम इनके साथ है, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियां पहनाएंगे। आप कितने टाइम से टमाटर का काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल से। तो आपको तो पता होगा पहले इंडिया से टमाटर आते थे। इंडियन टमाटर कैसा था, उसकी कीमत कैसी थी? क्योंकि यहाँ पे भी टमाटर की रेट बहुत ज्यादा है। तो जब इंडियन टमाटर आता था लोग इंडियन टमाटर को अक्सर याद भी करते हैं। कैसा था इंडियन टमाटर? इंडियन वो टमाटर तो वो बीची अच्छा था, वो सस्ता पड़ता था। अभी जो ईरान वाला माल आ रहा है, जो इधर पहुंचते था फेंकते था, इधर इस्तेमाल करते, तो आदमी आते नहीं उसका माल उसका हल्का आती ईरान वाला। तो इंडियन टमाटर की क्वालिटी कैसी थी? वो तो एक नंबर क्वालिटी था। और उसकी कीमत कैसी थी? उस टाइम पर तो सस्ताई का दौर था। अभी तकरीबन 7-8-10 साल हो गए वो नहीं आ रहे। पर वो 2019 के बाद से नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, उसके बाद से नहीं। तो आप चाहते हैं कि इंडिया से बिजनेस हो, इंडिया से सब्जियां आए, जब यहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं ताकि यहाँ पे प्राइस मैनेज हो जाए। देखो बिजनेस हो पूरा चारों मुल्कों से होना चाहिए। हमको भी पैदा होगा, उनको भी पैदा होगा। जब बॉर्डर बंद होगा, पैदा किसको होगा? किसी को नहीं होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया जो है उसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी कोई हमला ना कर सके, ये एक उसकी सिस्टम का हिस्सा है। एक बात तो इसको ये समझ लें। जैसे मैंने बताया कि मल्टी लेयर्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंसिव आर्किटेक्चर का सिस्टम का हिस्सा है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस मिशन सुदर्शन चक्रा, कि इंडिया चाहता है, और ये नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ये कहा रेड फोर्ट के ऊपर इंडिपेंडेंस डे स्पीच के ऊपर, वहाँ पे उसने ये सुदर्शन चक्रा जो डिवाइन स्पिनिंग है, जो कि बेसिकली जो लॉर्ड कृष्णा की महाभारत के अंदर पाकिस्तान में इट्स अंडर कंप्लीटली मिलिट्री कंट्रोल। आपकी मुझसे एक बार बेनजीर भुट्टो ने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैं बोला मैडम आप तो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं? मुझे कुछ नहीं बताते, वो आने भी नहीं देते थे। आई मीन दैट वाज हर रिस्पांस कि वो मुझे कुछ नहीं बताते और आने भी नहीं देते थे। तो मैंने कहा कि मैं आपको कल बताता हूँ। जब मैं वापस अमेरिका आया तो मैंने जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे तो वो उनको भिजा दिया था कि आपके पास उस जमाने में 160 थे, अब शायद 192 के करीब। ये चीज कभी भी चलती है सर, अभी भी प्राइम मिनिस्टर्स को तो नहीं हर जगह लेके जाते ही। यूएस सोर्सेज से पता चला था, इट वाज के 168 थे जब, अब 192 के करीब कुछ है। बट द सेकेंड थिंग इज के 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान को $100 मिलियन का ग्रांट दिया टू मेक द न्यूक्लियर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, ये तो इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने मेटल पार्टिसिपेशन की है। उनकी इबादत जो उनकी वो करते हैं वहाँ पे। ये सब दुबई में है। ये दुबई में। अस्तगफुरुल्लाह। आपको लगता है ये चीज हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। आगे ये जो हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे और ये बुतों को बना रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज को मतलब टोटली गलत साबित करते हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये टोटली गलत है सारा। एहतजाज करने से क्या होगा? यूएई जो है वो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है, हमने आज तक क्या किया है? नहीं, हमने देखे जी, आजकल आपको पता है सारा पैसे को सलाम है, ठीक है। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। हम अपने हुक्मरानों से ये कहेंगे कि आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। आप खुद वहाँ पे इन्वेस्ट करें, खुद उनके साथ अच्छा कोऑपरेट करें ताकि इंडिया को स्पेस कम मिले। आपको लगता है कि हमारे हुक्मरान किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत है? हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? इवन हम लोग तो कर्जों पे चल रहे हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या?
और इंडिया जो है उसको रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा उसने आज तक नहीं किया। अपने हमसायों को उसने ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की, पाकिस्तान पे हमले किए, पाकिस्तान में टेररिज्म करवाया और पाकिस्तान के साथ जंगें लड़ी। और अब जो है पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, वो न्यूक्लियर पावर है, उसके पास बड़े वेपन्स हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। और अगर इंडिया ने हमको छेड़ने की कोशिश की, हमें तबाह करने की कोशिश की, तो हम पूरे इंडिया को तबाह कर देंगे। जनता माफ नहीं करेगी। अब सवाल ये उठता है कि आर यू बेनिफिशियल टू द वर्ल्ड और आर यू नॉट। और तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि पाकिस्तान से क्या फ़ायदे हैं दुनिया को। अब थोड़ा रेलेवेंट इसलिए हो गए हैं कि दे हैव बिकम लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तेमाल करना यूज़ किया एज ए मीडिएटर विद ईरान। लेकिन द फैक्ट के ओमान भी यही कर रहा है, कतर भी यही कर रहा है, फिर कभी कभी इजिप्ट और तुर्की का भी रोल आ जाता है, तो उससे साफ ये बात तो है कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनफ। यानी अगर पाकिस्तान से अकेले से पूरा काम हो जाता तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती ना दूसरों की, कतर की वगैरह। जी सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन सर एक चीज और मैं ऐड करना चाह रही थी कि एक डराया या खौफजदा भी लोग फील करते हैं कि अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि जी हमारा न्यूक्लियर वेपन कहीं कोई ले ना जाए, जी इजराइल इसके पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ईरान को ना दे दिया जाए, कहीं सऊदीया को ना। इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपसे कुश्ती लड़ रहा हूँ और मैं कहा कि जब मैं हारने लगूंगा तो मैं बंदूक निकाल लूंगा, और आप कह रहे हैं कि मैं तो तुमको पटकते रहूंगी, लेकिन जब तुम बंदूक निकालोगे तब मैं अपनी निकालूंगी, वरना मैं तो वैसे ही पटकते रहूंगी। सो इट इज लाइक दैट। तो इंडिया इज अ सेकंड स्ट्राइक स्टेट, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान इज अ फर्स्ट स्ट्राइक एम्बिगुअस स्टेट। उन्होंने अपनी थ्रेशोल्ड नहीं बताई, लेकिन वो फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट है। उसका मतलब दे रिकग्नाइज के एट सम पॉइंट अगर जंग लंबी चली सो दे विल हैव टू रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स रादर देन लूज। मिसाल के तौर पे अगर फौजें लाहौर तक पहुंच जाती है इंडिया की, तो शायद वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें, वैसा है। तो एक चीज़ ये है कि द फैक्ट कि अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट हैं तो दैट इटसेल्फ मेक्स यू मोर डेंजरस। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वेपन्स आर मोर डेंजरस देन इंडियाज बिकॉज दे आर फर्स्ट स्ट्राइक रादर देन सेकेंड स्ट्राइक। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सेफ्टी का सवाल है कि मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेके कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है? इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों की जो है अटेंशन है इंडिया की तरफ है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है इनकी इकोनॉमी बेहतर है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। साथ कोई पर्सनल कोई भी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से उसको अगवा किया है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से उठाया, पॉलिटिकल कोई उनसे नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये पर्सनल जो है ना मैटर है, पर्सनल उसका मैटर है। सही है, ठीक है। आप क्या समझते हैं ये हिंदू बच्ची अभी तक रिलीज किस वजह से नहीं हो सकी है, और इस हिंदू बच्ची को इंसाफ मिल सकेगा या क्या लगता है रिलीज होगी भी, या जिस तरह अभी कराची के अंदर एक बच्चे की लाश मिली है टंकी में से, तो इसी तरह इस बच्ची का भी क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखें जी, इंशाल्लाह रिलीज होगी। आप कह रहे हैं कि रिलीज के बारे में, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रिलीज होगी और अपनी माँ से आकर मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ जिस तरह से तड़प कर लोगों को अपील कर रही है कि मेरा साथ दो। बाकी ये रही कि कहाँ है ये गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट तो बोल रही है ना हमें पता है बच्ची महफूज। गवर्नमेंट को ये भी पता है कि हमें उसका वेयर अबाउट पता है और बच्ची जिंदा है। अगर जिंदा है, वेयर अबाउट भी पता है, तो फिर उसको बरामद क्यों नहीं किया जा रहा? बाकी आपने गजब बेइज्जती है। नदीम नाथ नामी हिंदू को पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान नहीं हुए,
जबरदस्ती उन्हें मुसलमान किया जा रहा था। जब उन्होंने इनकार किया तो कत्ल कर दिए गए। आर्टिकल के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, वो भी आप देख लेना। इस वक्त बहुत ज्यादा एक अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान के अंदर हो गया। काफी सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को कुछ होता ही नहीं है, तो ये देख ले, ये सबसे बड़ी मिसाल है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह एक हिंदू का कत्ल किया गया पेशावर के अंदर, जबरदस्ती उसे मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उसे कत्ल कर दिया गया, इस वाकये पे आप क्या कहेंगे? यार देखो, मजहब जिसका भी हो, रिस्पेक्ट के एलिमेंट में हमेशा में लेना चाहिए। हर कोई अपने मजहब को लेके बिल्कुल सेंसिटिव होता है। बिल्कुल हर बंदा अपने मजहब के लिए सेंसिटिव होता है। बिल्कुल मजहब जो भी हो, रिस्पेक्ट वो अपने मजहब की करता है। इस कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको मजहब के ऊपर उंगली उठाए। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हिंदू हमारे पर उंगली उठाए। लेकिन ये गलत बात है कि किसी का कत्ल कर दिया गया, तो बिल्कुल वो है, नाइंसाफी है ये। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूं डिप्टी स्पीकर, जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। क्या कह रहा चूतिया? इंडिया के अंदर तो अब जो है वो पानी से चलने वाली ट्रेन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अब होगी, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं। अमेरिका में 40% जो लेबर है वो इंडिया के इंजीनियर्स के, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये गलत बात है कि इंडिया के जो इंजीनियर हैं वो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान के लोग इंडिया से ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा टेक्निकल है। आप किसी भी यूरोप मुल्क में चले जाएं, स्पेन में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यूएई ने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, 3 साल हो गए, याद है यूएई ने किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? इंडिया का वही कोटा बढ़ाया हुआ है। क्यों बढ़ाया हुआ है? यूएई ने इसलिए बंद किया है, जो 5 साल के बाद सर्वे किया जाता है, यूएई के अंदर सबसे ज्यादा जो चोरियां की हैं वो पाकिस्तान वाले लड़कों ने की हैं। वहां पे जो सबसे ज्यादा जो केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वो भी पाकिस्तान वालों ने किया। जो सबसे ज्यादा काम के अंदर करप्शन किए वो भी पाकिस्तान। उन्होंने 5 साल के बाद एक सर्वे करते हैं कि जो ओवरसीज लोग आए हुए उनका डाटा निकालते हैं, उसके अंदर वो सबसे ज्यादा है। उन्होंने पाकिस्तान के वीजे बैन करके वही जो कोटा उनको चाहिए था वो उन्होंने इंडिया का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का वो बढ़ा दिया गया। इसकी बात पता क्या है? उन्होंने अपने मुल्क को ऊपर लेकर आए, ठीक है, उन्होंने आईटी सेक्टर को ऊपर लेकर आए। अब यहाँ क्या है, हमारे लिए भी तो था, हमारे यही बात है ना, उनकी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट की है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जो बाइडन ने कहा था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्लियर वेपन्स। सो इन दैट सेंस कि ये डर के कोई चुरा के लेके भाग जाएगा या ये नहीं होगा। जो दूसरा डर है पाकिस्तान से, 2 किस्म का डर है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक तो आपके पास रेडिकल्स बहुत हैं कि पागल बहुत हैं, मतलब रिलीजियस फैनेटिक्स की ये परसेप्शन बहुत है कि भाई रिलीजियस फैनेटिक्स बहुत हैं, तालिबान भी है, टीटीपी भी, इस तरह के लोग बहुत हैं। और अगर उनके हाथ, मतलब आजकल तो कम है ना, लेकिन अगर आप 5-6 साल पहले अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे चल रहे थे। शिया सुन्नी के सेक्टेरियन फाइट्स में काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट मार रहे थे लोकल आपके। अब तो बाहर वाले अफगान आके मार रहे हैं, बट आपके लोकल भी बहुत थे। तो देयर वाज लॉट ऑफ फियर। इनफैक्ट एक सेनेट में हियरिंग भी हुई थी यूएस में कि पाकिस्तान के जो रेडिकल तबका है उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो क्या होगा। सो दे आर सेफ, लेकिन सेफ का डब्बा उनके हाथ में आ गई। एंड आई फाउंड थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों इंडिया पाकिस्तान के मेथड्स वेरी सिमिलर हैं। आपको पता है दे आर नॉट असेंबल्ड, वो अलग अलग रखते हैं। जैसे के तौर पे अमेरिका में अगर मेरे पास तो बंदूकें नहीं है, बट इफ यू हैड अ गन और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बंदूक अलग डब्बे में रखते हैं, गोलियां अलग डब्बे में रखते हैं। ठीक। तो यू हैव टू टेक मेनी स्टेप्स, 2-3 स्टेप लेने बिफोर यू कैन फायर। तो गुस्से में आप इमीडिएटली फायर नहीं कर सकते। आप एक डब्बा खोल के बंदूक निकालो, दूसरा डब्बा खोल के गोली निकालो, फिर उसमें डालो। सो अजम्पशन है कि बाय दैट टाइम आप काम हो जाएंगे, एकदम इमोशनल नहीं रहेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का भी वैसी सिचुएशन है। अपेरेंटली दे आर नॉट फुली असेंबल्ड एट मोमेंट। लाइक अगर आप कहें कि चले 2 सेकंड में फायर करो, नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव डेलिबरेटली डन दैट टू कीप इट सेफ।
और दूसरी चीज ये है कि हर चीज डबल डबल है इंडिया में, मिलिट्री सिविलियन का कमांड है, मतलब खाली मिलिट्री डिसाइड नहीं कर सकती और सिविलियन डिसाइड भी कर लिए तो बगैर मिलिट्री के। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करते हो? आप बताऊं, इंडियंस बहुत पैसा लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर, और वो इनको इस चीज की समझ आ गई है कि भाईजान डिफेंस के ऊपर लगाना क्यों जरूरी है। एक तो उनको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही हैं, दूसरा उनको पता है कि पाकिस्तान से जब लड़ने जाते हैं तो इट्स नो मोर जस्ट पाकिस्तान, इट्स चाइना एज वेल। तो वो दो मुल्कों के साथ वो समझ रहे हैं कि हमें लड़ना है, तो जब दो मुल्कों के साथ लड़ना हो तो फिर उस हवाले से तैयारी भी दोनों मुल्कों के हिसाब से होगी। तो बेसिकली तो इंडियंस अपने आप को समझते हैं कि चाइना के साथ भी उतना ही हमें तैयार करना है अपने आप को जितना इंडियंस के साथ पाकिस्तान के साथ तैयार करना है। जो बाइडन ने कहा था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। सो इन दैट सेंस कि ये डर के कोई चुरा के लेके भाग जाएगा या ये नहीं होगा। जो दूसरा डर है पाकिस्तान से, दो किस्म का डर है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक तो आपके पास रेडिकल्स बहुत हैं कि पागल बहुत हैं, मतलब रिलीजियस फैनेटिक्स की ये परसेप्शन बहुत है कि भाई रिलीजियस फैनेटिक्स बहुत हैं, तालिबान भी है, टीटीपी भी, इस तरह के लोग बहुत हैं। और अगर उनके हाथ, मतलब आजकल तो कम है ना, लेकिन अगर आप 5-6 साल पहले अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे चल रहे थे, शिया सुन्नी के सेक्टेरियन फाइट्स में काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट मार रहे थे लोकल आपके, अब तो बाहर वाले अफगान आके मार रहे हैं, बट आपके लोकल भी बहुत थे। तो देयर वाज लॉट ऑफ फियर। इनफैक्ट एक सेनेट में हियरिंग भी हुई थी यूएस में कि पाकिस्तान के जो रेडिकल तबका है उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो क्या होगा। सो दे आर सेफ, लेकिन सेफ का डब्बा उनके हाथ में आ गई। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।